कल की मूवी का रिव्यू। अभी हमने जो पूरी कल की पुराण, मेरे उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि हमने पूरी कल की पुराण कवर कर ली है एंड प्रॉमिस्ड कि ये पूरी पुराण की सीरीज करने के बाद मैं मूवी का रिव्यू जरूर करूंगा। नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाई आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग आफ्टर द रिलीज टू गिव अ रिव्यू, बिकॉज स्पॉइलर अलर्ट, ये ये रिव्यू में कई ऐसी चीजें पिक्चर की डिस्कस करी जाएंगी कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो अभी रुक जाइए प्लीज, हैव अ लुक एट द मूवी एंड देन सी दिस वीडियो, बिकॉज अदरवाइज फिर ये पिक्चर आपके लिए शायद देखने लायक ही ना बचे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो सबसे पहले थैंक गॉड, हर पिक्चर की तरह ये पिक्चर के स्टार्टिंग में भी ये लिखा हुआ है कि ये एक काल्पनिक पिक्चर है। इसके बोलते हैं ना, पात्र सब काल्पनिक हैं और इसके रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड दिस मूवी क्लियरली डिजर्व्स दिस डिस्क्लेमर, बिकॉज एक्चुअली ये पिक्चर में कुछ भी पुराणों से फैक्चुअल नहीं लिया गया है अदर देन द नेम्स ऑफ एंड द सिचुएशंस। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव विद दिस मूवी। तो सबसे पहले तो ये पिक्चर की प्रेमिस ही गलत है। नाउ पिक्चर की स्टार्ट ही होती है कि अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका उठाया, उस पर मंत्र अभिमंत्रित करके उसको ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट करके उत्तरा के घर पे फेंक दिया, पांडवों का नाश हो। तो एक्चुअली ये क्या हुआ था कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा वांटेड टू टेक रिवेंज, उनको रिवेंज लेना था अपने पिताजी द्रोणाचार्य के वध के लिए। तो रात के अंधेरे में वो पहुंच गए इन पांडवों के कैंप में और उन्होंने सोचा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं और सबका सर काट दिया। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने पांडवों का सर नहीं काटा, उनके 5 पुत्रों का सर काट दिया। तो अपने 5 पुत्रों का बदला लेने के लिए पांडव भी उनको ढूंढने लगे। वो उनसे बचने के लिए अश्वत्थामा ने उनपे ब्रह्मास्त्र का वार किया। अब वो ब्रह्मास्त्र को नलिफाई करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ये दोनों ब्रह्मास्त्र को आसमान में आते हुए देख के वेद व्यास जी ने अपनी तप की शक्ति से उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी जगह पे रोका और दोनों को बोला कि अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो धरती और सृष्टि का नाश हो जाएगा, वो विभाजित हो सकती है। तो अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लें। तो अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया था एंड अभी ये जो अश्वत्थामा था उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया, बिकॉज उनको अभी भी पांडवों का नाश करना था और उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को डाइवर्ट कर दिया। कोई कोई ये भी कहते कि उनको आता नहीं था ब्रह्मास्त्र लेने का, कैसे वापस मैं लूं। तो ब्रह्मास्त्र को डाइवर्ट कर दिया उत्तरा के गर्भ में कि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। इससे हरे कृष्णा ने इतना चिढ़ गए, इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने अश्वत्थामा के सर पे जो मणि थी उसका नोच के निकाला, एक गहरा वुंड क्रिएट किया और ये श्राप दिया कि मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ देता हूं, कि तुम कलयुग के अंत तक जीते रहोगे। तुम्हें कलयुग के अंत तक तुम्हारा शरीर गलता रहेगा, उसमें से खून और पस टपकता रहेगा। तुम चाहकर भी अपनी यातनाएं खत्म नहीं कर पाओगे और कलयुग के अंत तक कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम एक भिक्षुक के भांति वन और गुफाओं में विचरण करते रहोगे। ये कहीं पे भी हरे कृष्णा ने ये नहीं बोला था कि कलयुग के अंत में मैं भी अवतार लेने वाला हूं और तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। उल्टा अश्वत्थामा इतनी पीड़ा नहीं झेल पाने के कारण बहुत 100 वर्ष निकल के महाभारत युद्ध के बाद उसे लगा कि ऑलरेडी ये सब खत्म हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, खाली मैं ही हूं जो अपनी यातनाएं झेलता जा रहा हूं। तो कहा है कि तब से आज तक अश्वत्थामा अपनी तप में महादेव की तपस्या कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम और यातनाओं को खत्म करने के लिए। और इससे एक और चीज है, कहा जाता है कि एमपी मध्य प्रदेश में एक असीगढ़ नाम का एक फोर्ट है, एंड आई एम रिपीटिंग, मध्य प्रदेश नॉट काशी जिसे मूवी में कहा गया है। एमपी मध्य प्रदेश में असीगढ़ नाम का एक फोर्ट है जिसके आसपास के वन और गुफाओं में अश्वत्थामा तपस्या अपनी कर रहे हैं। और अशीगढ़ फोर्ट के आसपास या उसकी फोर्ट के अंदर ही एक गुप्तेश्वर महादेव है जहां पर अश्वत्थामा हर रात को आके महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। एंड इफ यू फील दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग यू कैन गूगल द सेम। चलिए, दिस वाज माय फर्स्ट प्रॉब्लम विद दिस। एंड इफ यू से कि भाई अश्वत्थामा का तो नाम ऑलरेडी कल की पुराण में है, तो ये सबने खुद देखा है कि अश्वत्थामा का नाम कल की पुराण में है। ये लिखा गया कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट
चिरंजीवी अलोंग विद परशुराम जी एंड कृपाचार्य, जिन्होंने बालक रूप में कल्कि भगवान के दर्शन किए थे और उन्होंने भगवान के नामकरण में सहायता करी थी और एक दो युद्ध में भी प्रभु के साथ लड़े थे, प्रभु के आर्मी में हिस्सा लेके लड़े थे। बट गर्भ की रक्षा वगैरह ये सब कुछ नहीं कहा गया है। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 2 दैट आई हैव विद दिस मूवी, कि ये कहा गया पिक्चर में कि माता सुमति हु इज बीइंग प्लेड बाय दीपिका पादुकोणे इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट विद भगवान कल्कि। ये उतना ही सच है जितना अच्छी डायरेक्टर इज मिस राखी सावंत। Now, as per the Puran, Bhagwan Kalki was supposed to be the fourth child of Vishnu Yash and Mata Sumati. तो अगर माता सुमति is already pregnant with Bhagwan Kalki and doesn't know how she is pregnant, then where are the other 3 sons? Where is उनके पिताजी विष्णु यश? क्योंकि ये सब भी भगवान के अंश अवतार थे। Coming to my third problem with the movie is the tree of life concept, कि शंभाला में एक ट्री ऑफ लाइफ है, जब वो खिलेगा तो दुनिया में वापस सब अच्छा होगा। भाई आपने मूवी एवेटार से, लॉर्ड ऑफ द रिंग से ट्री ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट ले लिया, पर भाई कल्कि पुराण में और कल्कि पुराण में शंभाला में ट्री ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। टू माई फोर्थ प्रॉब्लम विद द मूवी, ये तो क्लियरली एविडेंट कि उन्होंने पुराण को भाई ऊपर से पढ़ा है, ऊपर से पढ़ के नेम्स वगैरह सब निकाले हैं, पर ये लोग ने ये कैसे कह दिया कि गांडी वॉज गिवन टू अर्जुना बाय ब्रह्मदेव। मालूम है ब्रह्मदेव सारे टीवी सीरियल्स में वरदान देते हैं, बूंस देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट अर्जुन को गांडीव अग्निदेव की कृपा से वरुण देव ने दिया था, ब्रह्मदेव ने नहीं। प्लीज कीप योर स्टोरी स्ट्रेट। नाउ कमिंग टू माई फिफ्थ प्रॉब्लम विद द मूवी, तो अश्वत्थामा ये कहते हैं इन द मूवी, कहते हैं कि माई वेरी गुड फ्रेंड करण वॉज ऑल्सो देयर। अब मैं ये बता दूं कि महाभारत में क्लियरली लिखा हुआ है कि करण एंड अश्वत्थामा वर नॉट गुड फ्रेंड्स, दे हैड टू फाइट टुगेदर बिकॉज दे बोथ वर फ्रेंड्स विद दुर्योधन। उल्टा करण डिसलाइक द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के पिता थे, और ऐसी सिचुएशन कई बार आई है जहां पे द्रोणाचार्य हैज ट्राइड टू शो करण डाउन, करण हैज ट्राइड टू शो दुर्योधन डाउन, ये द्रोणाचार्य डाउन, इन विच अश्वत्थामा हैज कम ऑन द साइड ऑफ द्रोणाचार्य जी। So they were not friends, they were colleagues who were just working together because उनका common friend was दुर्योधन। तो ये भी बात भाई कैसे है। अभी last but not the least my sixth problem, and this is the premise of the next I think कल्कि 2, कि भाई प्रभास is the पुनर्जन्म of करण। भाई अगर ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी महाभारत में प्रॉब्लम यह है कि महाभारत में ऑलरेडी ये कहा गया कि कर्ण ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अभी अगर जिसको मोक्ष मिल गया है उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? तो क्योंकि मोक्ष इटसेल्फ इज कि तुम भाई जन्म मृत्यु के ये चक्र से आजाद हो गए हो। तो नाउ कहानी ये है कि भगवान कृष्ण ने बिफोर व्हेन कर्ण जब जिंदा थे एक साधु का रूप लेके कर्ण से बोला था कि अपने सारे पुण्य कर्मों का फल मुझे दे दीजिए। तो कर्ण जो दानवीर कर्ण थे उन्होंने भी बिना सोचे अपने सारे पुण्य कर्म तो दे दिए, पर वो उन्होंने हरे कृष्णा को पहचान भी लिया। तो हरे कृष्णा को ये बोला कि मैंने अपने सारे पुण्य कर्म तो आपको दे दिए, पर मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है, तो मुझे वो वरदान भी दीजिए कि मुझे मोक्ष मिले। तो हरे कृष्णा ने ये बोला इस जन्म में तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम जरूर एक महादेव के बड़ परम भक्त के रूप में जन्म लोगे, जो अपने पुत्र का दान महादेव को करेगा और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो जब क्लियरली रिटन है कि कर्ण को ऐसे मोक्ष मिल चुका है या मिलने वाला है या जो भी आप कहें, सो हाउ कैन यू शो दैट प्रेमिस ऑल्सो कि कल्कि 2 में ये मालूम पड़ेगा कि प्रभास इज द पुनर्जन्म ऑफ कर्ण। ठीक है ना, चलिए ऐसा भी नहीं है कि ये पिक्चर में कि सब गलत ही है, देयर आर। चलिए ना, इवन कमिंग टू अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से दैट आई लाइक्ड इन द मूवी व्हिच आर नॉट व्हिच आई फील आर फैक्चुअली क्वाइट करेक्ट एज पर व्हाट ऑल आई हैव रेड। कि सबसे पहले तो भगवान कृष्ण का रंग, थैंक गॉड वन थिंग कि उन्होंने फाइनली किसी ने भगवान कृष्ण का रंग सांवला या काला या एटलीस्ट डस्की दिखाया है। बिकॉज अब टिल नाउ जितने भी टीवी सीरियल्स बनते थे, जो सबसे गोरा एक्टर होता था उसको वो भगवान कृष्ण का रूप बना देते थे। बिकॉज की पुराणों में और कथाओं में क्लियरली लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण और विष्णुवान के हर अवतार का रंग
थोड़ा सांवला या तो फिर ब्लूइश टिंच का रहता है, क्योंकि विष्णु भगवान का भी रंग ऐसा कहा जाता है। भाई कर्पूर गौरम हमारे महादेव हैं, उनका रंग एकदम गोरा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि गंगा रिवर पूरी तरह सूख जाएगी, तो दैट इज क्लियरली एविडेंट इन द कल्की पुराण। एंड काशी विल बी वन ऑफ द ओनली सिटीज सर्वाइविंग। आई ऑल्सो अग्री विद दैट, बिकॉज महादेव का वरदान है काशी नगरी को कि वो हमेशा रहेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक वेरी बड़ा क्यूट चीज उन्होंने दिखाई पिक्चर में ऑफ अ फॉर्च्यून टेलिंग पैरट। सो दैट रिमाइंडेड मी ऑफ सुखा, विच यूल सी इन द प्रीवियस वीडियोज। आप रियलाइज करेंगे व्हाई आई फाइंड इट वेरी क्यूट। That Sukha parrot is there, he's a robot, पोपट के रूप में रोबोट है, who knows present past and future. So this concept, so I was happy that they showed the fortune telling robot. Now thank God उन्होंने ये जरूर बताया कि कमल हसन इज नॉट कली दानव। थैंक गॉड फॉर दैट कि कमल हसन कली दानव नहीं है। और कमल हसन ये बोलता है कि मैंने मृत्यु को कई ऑलरेडी आत्माएं खिलाई हैं, तो वो खुश है। तो ये मैं इनको क्रिएटिव लिबर्टी ये देने को तैयार हूँ, बिकॉज बहुत सारे दानव है जो पिशाच के रूप में रहते हैं। मृत्यु हर्सेल्फ, हु इज कली दानव सिस्टर कम वाइफ, वो भी मृत्यु ही नाम है, तो उसको आत्माएं चाहिए ही। तो आई अलाउ दिस क्रिएटिव लिबर्टी। बट भाई अपने पुराण में कई दानवों के नाम लिखे हुए, तो आपको याश्किन नाम देने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव इवन गिवन मेरेस द नेम, जो एक्चुअली कल की पुराण में लिखे गए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो बताया है कि फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट बिकम जीरो, उसलिए मेनी पीपल आर ट्राइंग टू हंट फॉर फर्टाइल फीमेल्स एंड ऑल दैट। आई एग्री विद दैट premise. आई गिव them that creative liberty and that is fine. Marriage as next point जो मेरे को सही लगी पिक्चर में, that marriage as a concept has disappeared. Nobody knows what marriage is. That also I agree with, because stage 4 of कलयुग में क्लियरली कल की पुराण में लिखा है कि मैरिज विल डिसअपियर, पीपल विल स्टे टुगेदर ओनली टू satisfy their urges. And last जो मेरे को सही लगा है कि उन्होंने अश्वत्थामा, इवन दो वेदर देयर और नॉट देयर, अश्वत्थामा इन द फॉर्म ऑफ अमिताभ बच्चन की हाइट एज अ जायंट दिखाया है। दैट आई क्लियरली अग्री विद, बिकॉज पुराणों में अदर देन कल की पुराणों में भी और हम लोग के रिलीजियस टेक्स्ट और इतिहासों में ये लिखा गया है कि जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आएगा, इंसान छोटे होते जाएंगे, उनकी कद काठी छोटी होती जाएगी। तो इसलिए डेफिनेटली फॉर अ पर्सन ऑफ कलयुग, अश्वत्थामा हु बिलोंग्स टू द Dwapar Yug will definitely be taller. He will be almost like a giant for them. Last but not the least, I would like to say, but as a lover of science fiction, I've loved the movie because the picture के special effects are very good. तो I would just like to say कि this movie को अगर मैं stars के रूप में review देना चाहूँ, तो I'll give 2.5 stars out of 5. 2.5 stars because of the special effects which are reminding me of various Hollywood movies which I like, and especially remind me of the video game which I like, which is God of War. Other than that, अगर आप ये पिक्चर स्पेशल इफेक्ट्स, साइंस फिक्शन वगैरह के लिए देखना चाहते हैं, प्लीज गो एंड हैव अ मूवी, इट्स अ गुड वॉच। बट अगर आपको ये देखना चाहते हैं एंड यू टू रिलेटेड टू अ रिलीजियस टेक्स्ट, ये पिक्चर मत देखिए। ये पिक्चर इज नॉट रिलेटेड टू अ रिलीजियस टेक्स्ट एट ऑल। इन्होंने बस नाम और सिचुएशन लिए हैं टू शो दैट दिस बिलोंग्स टू द फ्यूचर। अदर देन दैट, इट्स अ गुड वॉच, वन टाइम वॉच है, आप जाके पिक्चर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर दिस रिव्यू एंड दिस मूवी विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप पूरी कल की पुराण जानना चाहते हैं तो लिंक मेरे प्लेलिस्ट का मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा आपके साथ। एंड उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसके अलावा अगर और कोई स्टोरी, और कोई धार्मिक स्टोरी या फिर और कुछ आप जानना है या बस मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मेरे इंस्टा हैंडल पे डीएम करिए। आई विल लव टू सी वॉट एवर यू वुड लाइक टू से। थैंक यू। जय श्री हरि नारायण।